हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशो क्या है? अ वे टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज को हम कैसे कंपेयर करते हैं ये हमें रेशो से पता चलता है। इट शोज हाउ मच ऑफ वन क्वांटिटी या फिर थिंग देयर इज कंपेयर टू अनदर। एक क्वांटिटी दूसरे से कितनी है वो हमें रेशो की मदद से पता चलता है। इट टेल्स अस कंपैरिजन नॉट एक्चुअल वैल्यूज। हमें रेशो से कंपैरिजन पता चलेगा दो चीज़ों के बीच में, ना कि हमें एक्चुअल वैल्यूज ही पता चल जाएंगी। दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसीलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई जेड कॉमन मल्टीप्लायर से हम मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट हमें एक्चुअल वैल्यूज मिल जाएं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी क्लास में 10 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, तो हमें रेशो निकालना है, रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। हमें रेशो निकालना है बॉयज़ टू गर्ल्स कितना होगा। तो बॉयज़ कितने हैं 10, रेशो गर्ल्स कितनी है 20, तो ये क्या हो जाएगा 10:20। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 10:20 ऐसे लिख सकते हैं, 10:20 वर्ड्स में, या फिर इसको हम 10/20 भी लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों ही 10 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 1:2। अब हमें ये एक्चुअल वैल्यू नहीं बता रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 1 है या फिर नंबर ऑफ बॉयज़ 2 हैं। ये हमें क्या बता रहा है कि 10 बॉयज़ पर या फिर 1 बॉय पर 2 गर्ल हैं। 1:2 है। मान लो मैंने लिख दिया 20:40, मैंने लिख दिया 10:20। इसको हम डिवाइड करेंगे 20 से तो ये भी आ जाएगा 1:2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1:2। ये क्या है 20 है, ये 40 है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रेशो हमें एक्चुअल वैल्यूज नहीं बताता है। रेशो तो हमें इससे भी 1:2 मिल जा रहा है और इससे भी 1:2 मिल जा रहा है। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से दोनों को तो भी हमें रेशो 1:2 मिल जाएगा। इसीलिए एक्चुअल वैल्यूज हमें रेशो नहीं बताता है। इसीलिए हम एक्स वाई जेड या किसी भी चीज़ से हम मल्टीप्लाई करते हैं जो कि कॉमन मल्टीप्लायर होता है। Composition of ratios. Compound ratio, ratio between the product of their antecedent to the product of their consequent. एंटीसीडेंट और दो रेशोज हैं हमारे पास, मान लो 1:2 एंड 4:3। ये हमारे पास दो रेशोज हैं। तो एंटीसीडेंट यानी जो फर्स्ट टर्म है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम सेकंड टर्म यानी कि कॉन्सिक्वेंट से, तो ये हमारा कंपाउंड रेशो निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? 1 × 4, एंटीसीडेंट के मल्टीप्लाई किया है इज 2, 2 × 3, 2 × 3, तो ये हो जाएगा 4 × 3 2 = 6। तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड रेशो। डुप्लीकेट रेशो में कंपाउंड रेशो दो इक्वल रेशोज का निकालते हैं, जैसे कि 1:1, 1:2 एंड वापस से यही लिखेंगे 1:2। इसका कंपाउंड रेशो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 × में 1, 1 का स्क्वायर इज 2, 2 × में 2, 2 का स्क्वायर। तो एक तरीके से ये फॉर्मूला बन गया है a² = b²। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ a:b का कंपाउंड रेशो, डुप्लीकेट रेशो निकाल दो या फिर कंपाउंड रेशो निकाल दो a:b से ही, तो ये a² × में b² हो जाएगा। a² = b² हो जाएगा क्योंकि हमने a को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, एंटीसीडेंट दोनों ही a है और कॉन्सिक्वेंट दोनों ही b है इसलिए। ट्रिप्लिकेट रेशो में क्या होता है, कंपाउंड रेशो हम जो भी हमारे पास रेशो है, मान लो a:b वो 3 बार है अब, तो अब क्या हो जाएगा a एंटीसीडेंट यानी कि a का क्यूब, b × में b कॉन्सिक्वेंट यानी b का क्यूब। सब डुप्लीकेट रेशो में क्या करते हैं हम, मान लो हमारे पास 4:16 है, तो अब हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। सब डुप्लीकेट रेशो में हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट 2:4, इसका स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट 4। सब ट्रिप्लीकेट रेशो में हम क्या करते हैं, क्यूब रूट निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 27:64, तो अब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट 27 का हो जाएगा 3 क्यूब रूट 64 का 4 हो जाएगा। रेसिप्रोकल रेशो में क्या करते हैं हम, मान लो हमारे पास a:b है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/a इसका रेसिप्रोकल 1/b। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, b:a। जो भी हमारे पास लिखा रहेगा 2:3 है तो उसका रेसिप्रोकल हम कैसे लिख देंगे 3:2। जैसे कि मान लो 1/a = 1/b है, 1/a इसको कैसे लिख सकते हैं, अपॉन में 1/b। अब ये क्या हो जाएगा 1/a, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया b/a यानी कि b:a। एग्जाम्पल 1 में दे रखा है, इफ 3a + 2b रेशो 5a + 3b =
18:29 है, तो हमें A/B फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया था 3A + 2B रेशो 5A + 3B इक्वल है 18:29 के। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बस। 3A + 2B अपॉन में 5A + 3B इक्वल टू ये हो जाएगा 18/29। क्रॉस मल्टीप्लाई 29 इंटू में 3A + 2B इक्वल टू 18 इंटू में 5A + 3B। 29 3 से हो जाएगा 87A + 29 2 से 58B इक्वल टू ये हो जाएगा 90A + 54B। यहाँ से 58B इधर आके माइनस 54B इक्वल टू 90A माइनस का 87A। ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4B इक्वल टू यहाँ से 3A। अब A इधर आके अपॉन में B 4 ये इधर आके अपॉन में चला जाएगा 3, तो A/B हमारा आ गया 4/3। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो दिस। इस रेशो में हमें कोई सेम क्वांटिटी को ऐड करनी है सो दैट रेशो ये बन जाए, तो वो क्वांटिटी क्या होगी। अगले में हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से सेम क्वांटिटी सो दैट रेशो ये बन जाए, तो वो टर्म क्या होगा ये हमें पूछा है। क्वेश्चन में हमें बोला है सेकंड में लेट कर लेते हैं कि जो हमने एडेड क्वांटिटी है, एडेड क्वांटिटी इक्वल टू वो x है दोनों ही टर्म में से। तो 8/15 में हमने कुछ ऐड किया है, दोनों में ही x ऐड किया है, तो अब रेशो 3/5 बन चुका है। तो इसको 8 + x दोनों में ही हमने ऐड किया है और ये क्या हो जाएगा अपॉन में 15 + x। अब हमारा रेशो 3/5 बन चुका है, तो ये 3/5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 + x 3 इंटू में 15 + x हो जाएगा 40 + 5x इक्वल टू 15 + 3x। ये हो गया 40 - 15 इक्वल टू 3x - 5x। इसको माइनस किया 15 3 से 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा -5 इक्वल टू -2x। माइनस से माइनस कैंसिल तो 5 इक्वल टू 2x। तो 5 ये अपॉन में 2 चला गया इक्वल टू x। x के लिए आ गई 5/2 जिसको हम लिख सकते हैं 2 1/2। सेकेंड पार्ट में हमें बोला है लेट कर लेते हैं सब्ट्रैक्टेड क्वांटिटी। जो सब्ट्रैक्टेड क्वांटिटी दोनों में होगी वो x होगी। A और B दोनों में से हमने x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब नया रेशो किसके इक्वल है C/D। तो इसको हमने लिख दिया C/D। अब क्रॉस मल्टीप्लाई A - x इंटू में D इक्वल टू C इंटू में B - x। ये हो गया A इंटू में D माइनस x इंटू में D, C इंटू में B माइनस C इंटू में x वाली टर्म को एक तरफ लाना है। CB AD माइनस का ये CB माइनस का CX प्लस का ये हो जाएगा x इंटू में D। AD माइनस CB इक्वल टू x कॉमन लिया, यहाँ पे बचा D यहाँ पे बचा C। तो यहाँ से AD माइनस CB अपॉन में D माइनस C इक्वल टू x। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वर्क डन बाय x minus 3 men in 3x plus 1 days and the work done by 4x minus 5 men in x plus 3 days are in ratio 1:3. Find the value of x. वर्क डन हमें दे रखा है x minus 3 men का इतने दिनों में जो उन्होंने काम किया है और इतने मैन ने इतने दिनों में जो काम किया है उनका रेशो हमें ये दे रखा है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि x माइनस 3 मैन ने 3x प्लस 1 डे में जो भी वर्क किया है और 4x माइनस 5 मैन ने जो भी x प्लस 3 डेज में वर्क किया है उनका रेशो हमें दे रखा है। ये जो वर्क किया गया है इनका रेशो हमें दे रखा है 1:3 दे रखा है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब वर्क कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क इन लोगों ने कितना किया है, x माइनस 3 मैन ने इतने दिनों में कितना काम किया है, तो काम कितना किया है मल्टीप्लाई हो जाएगी। वर्क कैसे निकालेंगे, मैन इंटू में डेज मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 3 लोगों ने 3x प्लस 1 डेज में इतना वर्क किया है, वर्क 1 बोल देते हैं इसको। वर्क 2 कैसे निकालेंगे, अब 4x माइनस 5 मैन ने
x प्लस 3 डेज में जितना वर्क किया है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वर्क निकल जाएगा कि इतने लोगों ने इतने दिन में कितना काम किया है और इतने लोगों ने इतने दिन में कितना काम किया है, तो वो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका रेशो जो वर्क है उसका रेशो हमें 1:3 दे रखा है, तो वर्क का रेशो वर्क 1:2, वर्क 2 का रेशो हमें दे रखा है 1:3। तो वर्क 1 x माइनस 3 इंटू में 3x प्लस 1 इज टू 4x माइनस 5 इंटू में x प्लस 3, वो हमें 1:3 दिया है। अब इसको बस डिवाइड में ले जाके सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 3 इंटू में 3x प्लस 1, ये हो जाएगा अपॉन में 4x माइनस 5 इंटू में x प्लस 3 इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू में x माइनस 3 इंटू में 3x प्लस 1 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की बाद में कर लेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 15। 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 15। अब 9x स्क्वायर इधर आके माइनस का 4x स्क्वायर बनेगा, प्लस 3x इधर आके माइनस का, पहले इसके x को सॉल्व कर लेते हैं। 9x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 24x माइनस 9 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7 प्लस का 7x माइनस का 15। अब 9x स्क्वायर इधर आके माइनस 4x स्क्वायर माइनस 24x इधर आके माइनस 7x माइनस 9 इधर आके प्लस का 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 31x, ये हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके हमें 6 इंटू में 5 30 चाहिए और प्लस करके हमें 31 चाहिए, तो ये हो जाएगा 30 प्लस x। 5x स्क्वायर माइनस, इसको लिख देंगे 30x प्लस 6 इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 30x माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 6 इक्वल टू 0। 5x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ पर भी x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 6 कॉमन, यहाँ पे 5x यहाँ पे 1 इक्वल टू 0, या तो x माइनस 6 0 होगा या तो 5x माइनस 1 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 और यहाँ से 5x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/5, बट 1/5 पॉसिबल नहीं है, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 6, क्योंकि अगर हम 1/5 लेंगे तो x क्या है, x हमारा है 5 लेते हैं, तो किसी भी इक्वेशन से हम ले लेते हैं, लाइक x माइनस 3 मैन थे हमारे पास, x माइनस 3 मैन ने 3x प्लस 1 डेज में वर्क किया था, तो x माइनस 3 मैन थे। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं 1/5 माइनस 3, तो 5, ये हो जाएगा 1 माइनस 15, तो माइनस का 14/5। तो यहाँ से नेगेटिव में नंबर ऑफ मेंस आ जाएंगे, ये जो पूरा है ये तो नंबर ऑफ मेंस है ना, तो ये नेगेटिव में हो रहा है और फ्रैक्शन में भी हो रहा है, तो यहाँ से ये हम रिजेक्ट कर देंगे, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा आंसर। एग्जाम्पल 4 में इफ a अपॉन b प्लस सी इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी है और a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो है, ये जीरो है, a प्लस बी प्लस सी जीरो है, शो दैट ईच गिवन रेशो इज इक्वल टू -1। हर एक जो रेशो होगा वो हमारा ये भी इनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। हमें क्वेश्चन में बोला है a अपॉन में b प्लस सी इक्वल टू b अपॉन में c प्लस a इक्वल टू c अपॉन में a प्लस b, सब इक्वल हैं और a प्लस b प्लस c हमारा 0 है। तो a प्लस b प्लस c हमारा 0 है, तो यहाँ से हम b प्लस c की वैल्यू एक बार निकालते हैं, b प्लस c क्या हो जाएगा -a, और एक बार हम इसी में से c प्लस a की वैल्यू निकालते हैं,
तो c प्लस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से c प्लस a की वैल्यू हो जाएगी, सिर्फ b इधर चला जाएगा तो माइनस का b बन जाएगा। एक बार हम a प्लस b की निकालते हैं, a प्लस b यहीं रह जाएगा, c उधर जाके माइनस का c बन जाएगा। अब ये a अपॉन में b प्लस c है इक्वल टू b अपॉन में c प्लस a है इक्वल टू c अपॉन में a प्लस b है। ये सबको सेपरेटली सॉल्व करके बोलना है कि ये क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, a अपॉन में b प्लस c, a और b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए निकाली थी तो कैंसिल होके -1 आ गई। b अपॉन में c प्लस ए को सॉल्व करते हैं, b अपॉन में c प्लस ए की वैल्यू -b है तो कैंसिल करके -1 आ गया। अब ये है हमारा अगला वाला c अपॉन में a प्लस b। तो c और a प्लस b की हमने क्या निकाली वैल्यू, -c निकाली, तो -c पुट कर देते हैं, ये हो गया -1। क्वेश्चन है, इफ a अपॉन में b प्लस सी इक्वल टू b अपॉन में c प्लस ए इक्वल टू c अपॉन में a प्लस b है और a प्लस b प्लस सी अब की बार हमारा नॉन जीरो है, तो हमें शो करना है हर रेशियो जो है वो 1/2 के इक्वल है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है a अपॉन में b प्लस सी इक्वल टू b अपॉन में c प्लस a इक्वल टू c अपॉन में a प्लस b और साथ ही साथ a प्लस b प्लस c नॉन जीरो है। तो सम ऑफ एंटीसीडेंट्स क्या हो जाएगा, डेंस अपॉन ये हो जाएगा सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। सबको सम कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और सबकी इधर इधर भी सबको सम कर देते हैं, डिनोमिनेटर में जो है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ पर b और b 2 बार है तो 2b, c और c 2 बार है 2c, a और a 2 बार है तो 2a, a प्लस बी, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c बचा, तो अरेंज करके लिख दिया a प्लस बी प्लस सी। अब ये हो जाएगा a प्लस बी, इधर c भी था, c, तो ये a प्लस बी प्लस सी और ये a प्लस बी प्लस सी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर बचा 2। 6 क्वेश्चन में हमें कंपाउंड रेशो बताना है, इसका और इसका। कंपाउंड रेशो में हम क्या करते हैं, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 3a इंटू में 2m इंटू में 4x रेशो, फिर सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई कर देंगे 3y, सबकी सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 to 6, 6 4 24, ये हो गया am और x, amx रेशो, ये हो गया हमारा 2 जा 6 bny। अब दोनों को 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 4 amx रेशो, ये हो जाएगा 1 bny। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो कंपाउंडेड ऑफ द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 5:6, द रेसिप्रोकल ऑफ 25:42 एंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 216:343। हमें रेशो निकालना है जो कंपाउंडेड हो किससे, डुप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट निकालना है हमें, एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसका रेसिप्रोकल, एंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है, फिर उन सब का तीनों का कंपाउंडेड रेशो निकालना है। डुप्लीकेट रेशो ऑफ 5:6 और रेसिप्रोकल रेशो ऑफ 25:42 और सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 216:343 निकालना है। उसके बाद हमें उन तीनों का ही कंपाउंड रेशो निकालना है। तो डुप्लीकेट रेशो में क्या होता है, 5:6 का हम कंपाउंड रेशो लेते हैं 5:6, मतलब इसको 2 बार लिखते हैं बेसिकली, कंपाउंड रेशो इन दोनों का लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, फर्स्ट की मल्टीप्लाई कंपाउंड में क्या करते हैं, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से, तो 5 इंटू में 5 रेशो 6 की मल्टीप्लाई 6 से, तो ये हो जाएगा 25:36। बेसिकली फर्स्ट वाले का भी स्क्वायर करना है और सेकंड वाले का भी स्क्वायर करना है। रेसिप्रोकल में क्या होगा, अगर हमारे पास a रेशो b है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a, इसका रेसिप्रोकल 1/b। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल का आंसर b आ जाएगा और इसके रेसिप्रोकल का a आ जाएगा। हम बेसिकली उसका उल्टा कर देंगे। तो 25:42 है तो इसका उल्टा जस्ट लिख देना है, तो ये हो जाएगा 42:25। सब ट्रिप्लीकेट में हम क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं, इसका भी क्यूब रूट कर देंगे और 343 का भी क्यूब रूट कर देंगे। इसका क्यूब रूट करेंगे 6 आ जाएगा और इसका 7 आ जाएगा। अब हमें तीनों का कंपाउंड रेशो निकालना है। कंपाउंड रेशो ऑफ किसका निकालना है, जो डुप्लीकेट आया था
इसका, और 42:25 जो रेसिप्रोकल आया था उसका, और जो 6:7 सब ट्रिप्लीकेट आया था इसका। कंपाउंड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से कर लेते हैं और सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 इंटू में 42 इंटू में 6 अपॉन में ये पूरा आ जाएगा 36 इंटू में 25 इंटू में 7। 6 6 36, 6 7 42, 7 से 7 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, तो 1/1 आ गया, यानी कि 1:1।